हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निहारिका, निकिता, वंश, खुशी, विपुल, आकाश, सबको गुड मॉर्निंग। मैम हाँ जी, बोलो। मैम आपने मैम कल वर्क नहीं भेजा था क्या? कल का वर्क बेटा, उसमें कल हमने क्या किया था? रिवीजन ही तो किया था, ओनली रिवीजन ही किया यस था। मैम। तो फिर तो उसको कुछ भेजना नहीं था ना? नो मैम। हाँ, तो कल हमने क्या किया था? ओनली रिवीजन ही किया था, इसलिए मैंने आपको वर्क नहीं भेजा। ओके, अब देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्टिव और पैसिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका टॉपिक था वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं और पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं वो देखिए। एक्टिव वॉइस क्या होता है बच्चों, मेरे को बताएगा कोई? एक्टिव वॉइस आपके पढ़े हुए हैं क्या? पहले एक्टिव पैसिव मेरे को ये बताओ। पहले पढ़ा था नो मैम। कभी एक्टिव और पैसिव वॉइस? हाँ मैम। क्लास तक हाँ नहीं मैम। पढ़ा? तो आज हम लोग पहली बार पढ़ेंगे ना, है ना? आज हम यस लोग मैम। पहली बार पढ़ेंगे ना एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखो। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज मेन, कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और उस सेंटेंस में, उन सेंटेंस में यानी एक्टिव सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उन सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। बात समझ में आई? सबसे पहले देखो, जिसमें एक इसमें तो आपके जो सिंपल सेंटेंस है वही आता है। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक एग्जांपल देखना आप लोग, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना, he writes a letter, एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखो, he writes a letter। क्या क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? बताओ, ये कौन सा टेंस और क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स बताओ, ट्रांसलेशन करो इसको, हिंदी में ट्रांसलेशन करो इस सेंटेंस को, ट्रांसलेट करो। मैम वह लिख 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 रहा है। नहीं, वह पत्र लिखता है। ये तो हुआ ट्रांसलेशन, और क्या होगा? वह पत्र लिखता है, हुआ ना? बताओ, यस मैम। हुआ ना? ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब देखो, ये जो सेंटेंस था, कौन सा? ये वाला जो सेंटेंस था, ही राइट्स ए लेटर। अब मैं इसे, वह पत्र लिखता है, अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। सुनना, ध्यान से समझना। He writes a letter, वह पत्र लिखता है। A letter is written by him, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस है? बताओ मेरे को।
इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस नो है? मैम। देखो, he writes No, a ma'am. letter, वह पत्र लिखता है, दोनों का अर्थ मीन्स क्या निकलता है वो देखो। वह पत्र लिखता है, a letter is written by him, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या क्या दोनों में से कोई इसका कोई अलग मीन्स थोड़ा निकल रहा है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, बात वही है ना? बताओ मेरे को, वही बात है ना? यस मैम। डिफरेंस क्या है? एक्टिव तो ये वाला सेंटेंस था और पैसिव ये वाला है। डिफरेंस है बेटा इसमें, जो सब्जेक्ट था ना इधर, वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना, एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब यूज हुई है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस जानते हो ना, सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट होता है नहीं होता? मैम होता है। होता है ना। देखो सब वैसे बताती हूँ मैं आपको, जैसे सेंटेंस लिया, he eats a mango, he eats a mango, मैंने सेंटेंस ले लिया। अब देखो he जो था वो क्या है यहाँ पे, he क्या है यहाँ पे, he क्या है? मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। eats क्या है? Subject. मेन वर्ब है, मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब मैं ये भी बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरीज कौन सी होती है। जो देखना, ये है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। दी में पता है ना, सब्जेक्ट जो काम को करता है, मेन वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, क्या कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंगो खाया जा रहा है, ये तो कर्म हो रहा है। बात समझ में आई? एक सेंटेंस में ये टाइप होते हैं ना, होते हैं नहीं होते? अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पे देखो, he is eating a mango, he is eating a mango, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, वह आम खा रहा है, ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ मेरे को, बोलो। मैम ही। ये है आपका सब्जेक्ट। इस क्या है? इज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब देखो जो भी इज एम आर, हैज हैव बीन, ठीक है, वर्ब सॉरी वॉज वर्ब, हैड और हैड बीन, विल शैल बी और विल हैव और विल हैव बीन, जो भी ये होते हैं, ये क्या होते हैं आपको टेंस में पता है ना? टेंस के अकॉर्डिंग बताया मैंने, बताया ना? बताओ। देखो इधर पहले समझो तुम्हारे से, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। आप देखो, देखो इज एम आर, हैज हैव, हैड, फिर हैज हैव के साथ में अपन क्या लगाते हैं? बीन भी लगाते हैं ना, बीन, और विल शैल बी, वॉज वर्ब, ये जो भी है ना, इनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं, यानी इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। या क्रिया के साथ में एक और क्रिया होती है, उसे बोलते हैं सहायक क्रिया, जिसे हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब। ये तो होती है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। खाना, पीना, सोना, उठना, ये तो क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, ठीक है, ये सब चीज, राइटिंग, ठीक है, ये सब चीज क्या है? मेन वर्ब है। ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। ये कोई भी आप वर्ब लोगे ना यहाँ पे, उससे पहले आपकी हेल्प करने के लिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। बात समझ में आई? बताओ मेरे को, बात समझ में आई? आप देखो उसके
Yes, ma'am. अब देखो उसके बाद जैसे मैंने सेंटेंस लिखा ही इज ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पे इज क्या है बताओ? मैम हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ईटिंग क्या है? मैम मेन वर्ब। मेन वर्ब। और ए मैंगो मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? इसका मतलब बात समझ में तो आ गई कि ही इज ईटिंग ए मैंगो, यानी कहना क्या चाहती हूँ मैं कि वह आम खा रहा है। तो यहाँ पे जो इज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये चीज समझ में आई ना? तो देखो एक्टिव जो सेंटेंस था, एक्टिव वॉइस, उसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि इस सेंटेंस में ये ही इज ईटिंग मैंगो है ना, तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? मेन होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? मेन होता है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इज यूज किया जाता है। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग हमने इज यूज किया है? यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग ही तो किया है। यहाँ पे दे होता तो हम क्या करते हैं? मैम आर करते। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैम आ गई। यस मैम। यहाँ पे हमने ही के साथ में इज क्यों यूज किया है? बिकॉज सब्जेक्ट इज मेन। ऐसे सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस वही होते हैं जो हम पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। आगे बात समझ में? अब बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर लोगे सब? हाँ, यस मैम। डेफिनेशन अच्छे Yes, से ma'am. पता चल गई ना आपको? मैम। यस मैम। हाँ जी बोलो। हमको फिर से समझा दो। फिर से समझा रही हूँ, रुको एक मिनट। अब देखो फिर से देख लो। एक्टिव वॉइस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। जैसे हमने सेंटेंस लिया ही राइट्स ए लेटर। क्या सेंटेंस लिया हमने? ही राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस लिया ना, तो देखो इस सेंटेंस में बेटा ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज हुई या नहीं हुई? देखो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया था? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस आएगा, और प्लूरल है तो नहीं आएगा। यस बताया था या नहीं बताया? मैम बताया था। बताया था ना? अब देखो यहाँ पे आप बताओ मेरे को, यहाँ पे सब्जेक्ट एक सीधा जो सेंटेंस होता है, एक्टिव जो सेंटेंस होता है बेटा, उसमें सब्जेक्ट मेन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट मेन होता है। और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ये बात समझ में आई? यस मैम। आ गई ना? ही राइट्स ए लेटर, ये कौन सा सेंटेंस था आपका? एक्टिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? एक्टिव सेंटेंस था। आगे बात समझ में? यस मैम। अब देखो उसके बाद ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये सेंटेंस क्या बन गया? पैसिव बना दिया मैंने। अब इसको इसमें चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। ओके, अब पैसिव की डेफिनेशन देखो। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट इज मेन, कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसे यूज की जाती है? सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। आ गई मेरी बात समझ में? यस मैम। यस मैम। पैसिव Yes, ma'am. वॉइस वो सेंटेंस होते हैं बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब उसमें क्या मेन था? उसमें क्या मेन था पहले मेरे को ऐसे बताओ। सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट था। इसमें क्या मेन है? इसमें है
ऑब्जेक्ट। मैम ऑब्जेक्ट। इतना सा ही डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें था बेटा सब्जेक्ट मेन और इसमें है ऑब्जेक्ट मेन। आ गई बात समझ में? यस मैम। अब देखो उसके बाद में कि ये सेंटेंस मैंने बताया था, ही राइट्स ए लेटर, समझा दिया था इसको। अब देखो ए लेटर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था ना, वो यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना। यस। अब ये लेटर एक है या सिंगुलर है प्लूरल है? मैम सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका यूज हुआ? मैम इज। इसका यूज हुआ। तो बात समझ में आई ना आपको कि ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ। यहाँ पे मैं लेटर्स कर देती तो यहाँ पे आप क्या यूज करते? आर। क्या यूज करते? आर। आर करते हैं नहीं करते? बताओ। मैम करते यहाँ हैं। पे ये नहीं होता, लेटर्स आर रिटन बाय हिम। बताओ ऐसे होता सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या आता? आर आता ना। मम्मी यस मैम। तो इससे बेटा क्या समझ में आता है आपको? इससे आपको ये समझ में आता है कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती हैं, और पैसिव वॉइस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है इसके अकॉर्डिंग आती है। ये बात समझ में आई? यस मैम। तो बेटा एक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी, मेरे को आप बताओ। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस क्या होता है? मैम इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट इज मेन। नहीं, आपको डिक्टो डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे को बस मतलब बता दो एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में मैम क्या इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट। मैम इसमें सब्जेक्ट मेन होता है और वर्ब अकॉर्डिंग है ना, नंबर एंड पर्सन के साथ लगते हैं। नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है। वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ ही यूज की जाती है। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है बताओ? मैम ऑब्जेक्ट मेन होता है और वर्ब अकॉर्डिंग लगती है नंबर एंड पर्सन के। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेन होता है। ऑब्जेक्ट मेन होता है और ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही क्या लगती है? यहाँ पे वर्ब लगती है। समझ में आ रहा है क्या? खुशी, खुशी यस दिया, मैम। आ रहा है समझ? यस मैम। एक बार सब अपनी वीडियो ऑन करो, चलो वीडियो ऑन करो सब अपने अपनी। आलिया, नमन, निकिता, चित्रा, निहारिका, ऑन करो बेटा। हाँ वीडियो ऑन रखा करो और वॉइस को म्यूट रखा करो। आ गई बात समझ में? ओके। यस मैम। हाँ, मेरे को भी ऐसे लगता है कि जैसे बच्चे क्लास में ही है सामने। ओके। निकिता कवर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक्टिव की और पैसिव की सबको डेफिनेशन समझ में आ गई ना? यस मैम। हाँ वेरी गुड। एक्टिव की और पैसिव वॉइस की दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये बताओ ये क्या थे? ये क्या है? गोज वर्ब क्या है ये? बोलो। मैम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। हाँ वेरी गुड, ये हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता चल गया ना सेंटेंस में कैसे? एक सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको पैटर्न बताती हूँ एक सेंटेंस का। मैंने आपको पहले भी मैम राइट करना है क्या? अपन ने सेंटेंस पढ़ा था ना स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। पढ़ा था ना? मैम इसको राइट करना है क्या? क्या? मैम राइट भी करना है क्या इसको? क्या बोल रहे हो? मैम पैटर्न को राइट करना है क्या? पैटर्न को? नहीं नहीं, पैटर्न को राइट नहीं करना है, सेंटेंस का करवा दूं मैं तो ऐसे। सबसे पहले देखो एक सेंटेंस में आपको क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है, मिलता है ना? सब्जेक्ट मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, मिलती है, यस मैम। मेन वर्ब मिलती है,
सब्जेक्ट मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, मेन वर्ब मिलती है और ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट के भी आगे अदर वर्ड्स भी मिल सकते हैं आपको, क्या अदर वर्ड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पैटर्न तो यहाँ तक ही आपको यहाँ तक की है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, ये मिलता है आपको एक सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अब देखो एक्टिव और पैसिव को, एक्टिव से किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें चार रूल है। मेनली कितने रूल है? 4 रूल है, उनको फॉलो करना होगा, उनको फॉलो करना होगा, फिर हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो देखो 4 रूल कौन से हो? वो भी नींद आ रही है। देखो, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। देखो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट is put in place of object, ठीक है। सब्जेक्ट किसके स्थान पे चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के। दूसरा, ऑब्जेक्ट is put in place of subject, ठीक है। Subject is put in place of object, object is put in place of subject। अगला, verb is used according new subject। जो भी नया सब्जेक्ट बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। ऑलवेज वी यूज by before new object। न्यू ऑब्जेक्ट कर सकते हो या आपका इन पैसिव वॉइस, बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से देखो इधर। सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बताया मैंने। सब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। दोनों रूल्स बता दिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके, समझ में आना चाहिए बस। सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी? जो नया सब्जेक्ट बनेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनाएंगे ना हम पैसिव वॉइस में, यस या नो बनाएंगे ना? तो वो क्या होगा? आपका नया सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की जाएगी। ऐसे नहीं देखना कि एक्टिव में क्या सेंटेंस था उसकी क्या वर्ब थी वो यूज करनी, वो नहीं करनी। जो सब्जेक्ट था ना उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। आगे बात समझ में? अगला देखो फोर्थ वाला, ऑलवेज वी यूज बाय। बी वाई बाय का हमेशा यूज करना है आपको। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो तो उससे पहले बी वाई बाय का यूज करना है बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो भी नया आपका ऑब्जेक्ट
पहले बी वाई बाय का यूज करना है इन पैसिव वॉइस। ये जो चारों रूल थे, ये जो चारों रूल थे, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर लो, सब में ये रूल फॉलो किए जाएंगे। आगे बात समझ में? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम एक बार थर्ड वाला रूल वापस समझा दो। देखो यहाँ पे एक मिनट, एक एग्जांपल से देखना। ही राइट्स ए लेटर, ये जो एग्जांपल था, दिख रहा है एग्जांपल? दिख रहा है ना? यस मैम। एग्जांपल दिख रहा है ना? यस मैम। देखो तो इधर ध्यान से देखना। ही क्या है यहाँ पे? मैम सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज हुई या नहीं हुई? मैम करिए। हुई ना? यस मैम। हुई। तो और ये लेटर क्या है यहाँ पे? ये है मेन वर्ब। ये लेटर क्या है? मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब मेरी बात सुनो। यस मैम। थर्ड वाला रूल क्या है? वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पे न्यू क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी? जो आपका जो नया सब्जेक्ट होगा, यानी ये लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको अब वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या है, ये वाली नहीं करनी है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है ना? तो प्रेजेंट सिंपल होता है तो वहां पे इज एम आर यूज करते हैं। ये वाले रूल्स मैंने अभी नहीं लिखवाऊंगी मैं आपको, ये कल करवाऊंगी ये रूल्स, जो कि आपको ये तो अच्छे से समझने होंगे। तो जब भी आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो इज एम आर करते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। तो बताओ, ए लेटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे या ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे? बताओ मेरे को। मैम ए लेटर के अकॉर्डिंग। जो नया जो बनेगा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? इसमें से यस या नो? क्या लगाएंगे फिर यहाँ पे? इस लगाएंगे ना? तो बताओ रूल नंबर 3 समझ में आया ये या नहीं आया? मैम आ गया। आ गया ना? अब कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, समझ में आ ma'am. गया ना अच्छे से? अब देखो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 क्या था? अब देखो इस सेंटेंस को चेंज कर देती हूँ मैं एक बार। ए लेटर इज, इसके अकॉर्डिंग आ गया। आपको मैं बता दूंगी, प्रेजेंट सिंपल जब भी टेंस होता है तब इज एम आर करते हैं। और हम एक रूल और रह गया, वो देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये तो समझ लिया ना? ऑलवेज वी यूज बाय। बाय का यूज करेंगे कब? जब हम देखो ए लेटर इज रिटन बाय हर, रिटन बाय हिम। तो ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है या नहीं आया? आ गया ना हिम? मैं बता दूंगी आपको कैसे चेंज करना है। उससे पहले किसका यूज करना है? हमेशा बी वाई बाय का। बात समझ में आई ना? बोलो। यस मैम। बात समझ में आई ना? ऑलवेज वी यूज बी वाई बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये नया ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे? हमेशा बाय का यूज करेंगे। अब देखो एक रूल और है, वो अच्छे से याद कर लेना। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई बात समझ में? कौन सी फॉर्म यूज करनी है बच्चों? थर्ड फॉर्म। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की हमेशा यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है? चाहे किसी भी फॉर्म में सेंटेंस क्यों ना हो, हमें वो सेंटेंस किस में लिखना है? वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो राइट, राइट है ना? राइट थी ना फॉर्म वर्ब? यस या नो बोलो। यस मैम। राइट थी ना? Yes, तो ma'am. राइट की सेकंड फॉर्म क्या हुई?
wrote, मैम wrote, third form मैम written, written. आ गई बात समझ में? राइट, wrote, written. तो यहाँ पे नोट क्या थी? सेकेंड फॉर्म, रिटर्न क्या है? थर्ड फॉर्म. हमने कौन सी यूज की? मैम third form, इस सेंटेंस का क्या मतलब निकलता है? ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है. इसका क्या मतलब निकलता है? उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है. कोई डिफरेंस है? no मैम, बस डिफरेंस इसी चीज का है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. और एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है. एक्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है. पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ तो आ जाता है ना सब्जेक्ट के प्लेस में, तो उसके yes अकॉर्डिंग मैम, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. और ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करते हैं? बी वाई बाय का यूज करते हैं. आगे बात समझ में? yes मैम, yes चलो बताओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो. कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आज सिर्फ डेफिनेशन No, ma'am. पढ़नी है आपको. आज सुनो, आज का जो वर्क है वो क्या है? आपको ओनली डेफिनेशन पढ़नी है, एक्टिव की भी पैसिव की भी. और आपको रूल्स पढ़ने हैं, गोल्डन रूल. और आपको कुछ नहीं पढ़ना आज, ठीक है ना? ओके, क्या पढ़ोगे आज? मैम, सिर्फ डेफिनेशन. मैं कल Ma'am, आपसे definition. डेफिनेशन पूछने वाली हूँ. वंश, yes कल मैम, मैं आपसे डेफिनेशन पूछने वाली हूँ. एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन पढ़नी है आपको अच्छे से, पैसिव की पढ़नी है, और आपको ये गोल्डन रूल ये आपको अच्छे से आना चाहिए. और बस आज के लिए आपको इतना ही वर्क है. कोई आपको सेंटेंस अभी कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि आपको अभी मैंने रूल्स नहीं बताए, तो आप सेंटेंस अभी चेंज नहीं कर सकते हो. आ गई बात समझ में? और आपको मैं आज Yes, ma'am. जो टेंस थे ना बच्चों, उसकी एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तो वो एक्सरसाइज आप करोगे. ओके, कर लोगे ना? yes मैम, मैम ये नहीं दोगे क्या? ये तो आपको, ये भी आपको नोट्स में दूंगी. ओनली डेफिनेशन दूंगी और गोल्डन रूल्स दूंगी, वो तो आप नोटबुक में राइट कर लेना. और टेंस की आपको एक्सरसाइज दूंगी जो पहले की, वो आप अपने आप करोगे. आ गई बात समझ में? yes मैम, अब देखो सुनो, आपके ना ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं. टेस्ट सीरीज चलने वाली है, इसीलिए जो मैंने टेंस पढ़ाए थे ना बच्चों, yes मैम, yes मैम, पढ़ाए थे ना, वो टेंस आपको क्या करने हैं? अच्छे से लर्न कर लेने हैं. उन टेंस का टेस्ट होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. मैम कब होगा? मैं बता दूंगी आपको. अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ा दिया ना, वो आपको पढ़ना है. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो. मैम और कुछ कभी होगा क्या? नहीं नहीं, जो पढ़ाया है ना वही. क्या 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 सेंटेंस पढ़ाया है? मैम अदर सब्जेक्ट का भी होगा क्या? सबका होगा. मैं इंग्लिश का बता रही हूँ ओनली. अदर सब्जेक्ट का आप जो सब्जेक्ट टीचर है ना उनसे पूछिएगा. ठीक है? तो देखो, इंग्लिश का सुन लो. सेंटेंस पढ़ाए हैं आपको, यस या नो? यस मैम, सेंटेंस पढ़ाए और टेंस पढ़ाए हैं, दोनों पढ़ा दी ना आपको अच्छे से? Yes, ma'am. यस मैम, हाँ, तो आपको इन दोनों की प्रिपरेशन करनी है. अच्छे से इनको तैयार कर लो. आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बता दूंगी. ठीक है? आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी स्कूल से. आप क्या करोगे? आपकी ड्यूटी है ओनली सेंटेंस को तैयार करना, टेंस को तैयार करना. अच्छे से इन दोनों को अच्छे से तैयार करोगे. सेंटेंस सबने किए है ना? यस मैम, टेंस भी सबने मैम किए? जब सेंटेंस की क्लास होती है मैम, जब हम नहीं आए थे, ये दोनों टॉपिक आपके पूरे क्लियर कर दिए हैं, पूरे एकदम से कंप्लीट कर दिए हैं. सेंटेंस का टॉपिक और टेंस का टॉपिक. राइट? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम कल सेंटेंस का रिवीजन करा देना मैम. सेंटेंस की क्लास मैम हमने ली नहीं थी. सेंटेंस का क्या? ओके, सेंटेंस का मैं आपकी टेस्ट से पहले आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी. ओके,
ओके ओके मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।